नमस्कार दोस्तों, ई मित्रा हेल्प डेस्क चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि EWS सर्टिफिकेट क्या है, इसके लिए क्या क्या योग्यता है दोस्तों, और इसके लिए जो है आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इन सभी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इसका आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट एक बहुत ही उपयोगी सर्टिफिकेट है जो कि अभी की करंट वैकेंसीज रेलवेज और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें EWS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो EWS सर्टिफिकेट है वो केवल सामान्य वर्ग के श्रेणी के जो आवेदक है उन्हीं के लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि EWS सर्टिफिकेट क्या है। दोस्तों, EWS का मतलब है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक वर्ग से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो EWS से संबंधित वर्ग है। दोस्तों, यह सर्टिफिकेट केवल सामान्य वर्ग के लिए है। इसके आधार पर ही विभिन्न सरकारी नौकरियों तथा कॉलेज एडमिशन में सामान्य वर्ग के जो आवेदक है उनको 10% आरक्षण दे ही है। दोस्तों, आपको जैसा पता ही है कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो सामान्य वर्ग के आवेदक है जो उनको दोस्तों 10% आरक्षण देने का जो है नियम लागू किया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्ग शामिल नहीं है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सर्टिफिकेट है वो केवल जनरल वर्ग के लिए ही है। दोस्तों, इस वर्गों के आरक्षण पूर्व के समान ही है। जो ऊपर जो वर्ग दिए हुए हैं OBC, SC, ST, उनके जो आरक्षण है वो पूर्व के समान ही है। दोस्तों, आपको जैसा पता ही है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक तौर से पिछड़े सामान्य वर्ग के आवेदकों को 10% आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो EWS सर्टिफिकेट है वो बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और इसके लिए जो योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जान लेना। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको 5 तरह की जो योग्यता है वो बताई है। दोस्तों, इन सभी से जो है ये योग्यता पूर्ण करना जरूरी है। इसके अलावा जो है आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जो योग्यता में मैंने आपको पॉइंट दिया है वो ये है कि आवेदक जो है सामान्य वर्ग का होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आवेदक है EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है वो केवल सामान्य श्रेणी का आवेदक ही EWS सर्टिफिकेट बना सकता है। दोस्तों, जो अदर वर्ग है जैसे OBC, SC, ST वो EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं है। उनका जो आरक्षण है वो पूर्व के समान ही होगा। दोस्तों, इसमें दूसरा जो पॉइंट है, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी आय स्रोतों से 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अलग अलग प्रकार के आय स्रोत जैसे बिजनेस, नौकरी या एग्रीकल्चर जैसे कृषि, इन सभी जो आय स्रोत है उनसे आवेदक के परिवार की कुल आय 8 लाख रुपए वार्षिक जो आय है दोस्तों 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि आवेदक के परिवार में 5 एकड़ एवं 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर 5 एकड़ से मतलब 2 हेक्टेयर है। दोस्तों, 2 हेक्टेयर से जो है अधिक की कृषि भूमि आवेदक के परिवार के नाम पर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा है जो दोस्तों वो इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है, आवेदक के परिवार में 1000 वर्ग फीट एवं इससे अधिक का मकान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कहीं पर भी आवेदक के पास जो है 1000 वर्ग फीट मतलब कि 1000 जो स्क्वायर फीट का कोई भी जो है दोस्तों फ्लैट या मकान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके आगे वाला जो पॉइंट है वो आवेदक के परिवार में अधिसूचित नगर पालिका में 100 यार्ड्स एवं अधिक का निवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिस भी नगर पालिका में जो आवेदक रहता है वहां पर उसके पास 100 यार्ड्स यानी दोस्तों 100 यार्ड मतलब 1 यार्ड जो है वो 3 फुट के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ जो है 300 वर्ग फुट से अधिक का कोई भी प्लॉट आवेदक के परिवार के नाम पर नहीं होना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों, जो दूसरी नगर पालिकाएं हैं जिस नगर पालिका में आवेदक का परिवार रहता है उनके अलावा बाहर की नगर पालिकाओं में भी 200 यार्ड्स यानी 600 स्क्वायर फीट से अधिक का निवासीय प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट आवेदक के परिवार के नाम पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये है योग्यता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है कंप्लीट करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप इन सभी योग्यताओं से मैच करते हैं तभी आप जो है EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट बहुत ही उपयोगी है।
है, अभी की जो करंट वैकेंसीज है या कॉलेज में एडमिशन के लिए दोस्तों ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना आपका अनिवार्य है अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों अब आगे बताना चाहता हूं कि आपको जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो परिवार वर्ड है उससे क्या आशय है। मैंने आपको पहले जो है योग्यता में बताया कि परिवार की आय इतनी नहीं होनी चाहिए, परिवार के पास इतना मकान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो परिवार है उसमें किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है ये आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों परिवार से आशय है कि उन परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाएगा, किसी भी परिवार में जो है दोस्तों उन सदस्यों को जोड़ा जाएगा जिसमें आवेदक के माता पिता, जो भी दोस्तों इस ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का जो लाभ लेना चाहता है उसके माता पिता, आवेदक की 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, दोस्तों 18 वर्ष से अगर कम वर्ग के कोई भी भाई बहन है वो, और दोस्तों आवेदक के पति पत्नी या आवेदक के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र पुत्री शामिल होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो परिवार शब्द से ये आशय है कि जो भी आपको मैंने पहले जो आय और प्रॉपर्टीज बताई है उन सभी में दोस्तों इन सभी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अगर इन सभी के नाम पर वो सारी चीजें नहीं होती है तभी जो है दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए योग्य होंगे, तभी जो है दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना पाएंगे। यहाँ पर मैंने नीचे बताया कि इस प्रकार संपत्ति की गणना इन सभी सदस्यों की संपत्ति, समझ सम्मति तथा आय के आधार पर की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आवेदक के माता पिता और आवेदक के 18 वर्ष से अधिक के जो भाई बहन है वो यहाँ पर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन 18 वर्ष से कम के जो उम्र के जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको यहाँ पर जोड़े जाएंगे। और आवेदक के अगर शादीशुदा है तो उनके पति पत्नी, और दोस्तों आवेदक के जो 18 वर्ष से कम वर्ष के जो पुत्र है, पुत्र पुत्री, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ये है दोस्तों परिवार शब्द से आशय। अब दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इसके लिए जो है आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों राजस्थान में जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। हाल ही में दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आवेदन प्रारंभ हुए हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों आपको जब भी आप आवेदन कराने जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो ये नीचे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे और उन्हीं के आधार पर जो है दोस्तों आपको आवेदन कराना होगा। यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों आपको आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी एक निवास पते का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल, पहचान पत्र, राशन कार्ड या किरायानामा, यानी कोई भी आपको एक एड्रेस प्रूफ लेकर जाना होगा। इन सभी में से कोई भी दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होगा। दोस्तों यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ का जो है आपको प्रूफ लेकर जाना होगा। दोस्तों दूसरा जो है अपनी वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जैसे आय प्रमाण पत्र, पे स्लिप तथा आयकर रिटर्न्स की कॉपी। यहाँ पर परिवार की जो है वार्षिक आय का कोई भी एक प्रमाण पत्र, आपको आय प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं, आप पे स्लिप ले जा सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो दोस्तों, और दोस्तों आपका आयकर रिटर्न की अगर आपके पास कॉपी है तो ये दोस्तों जो है आय का जो अपनी वार्षिक आय है उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे। दोस्तों इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा। दोस्तों सामान्य वर्ग का होने का प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, जमाबंदी नकल, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है मतलब कि आपकी कास्ट का प्रूफ आपको यहाँ पर ले जाना होगा। इनमें से कोई एक, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। आप अपना मूल निवास यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जो है अपनी जाति के प्रूफ के लिए ले जा सकते हैं। या आप जमाबंदी नकल, अगर आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है तो उनकी जो जमाबंदी नकल निकलती है वो भी यहाँ पर आप ले जा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आप भामाशाह कार्ड अगर आपका है तो आप जरूर ले जाए। भामाशाह कार्ड से आपको जो है दोस्तों यहाँ पर हेल्प मिलेगी जो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आवेदन फॉर्म है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको आवेदन फॉर्म कैसा है, आप आवेदन फॉर्म किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आवेदन फॉर्म का लिंक दिया है, आप दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों ई मित्र केंद्र पर आवेदन के पश्चात आवेदन फॉर्म संबंधित तहसील कार्यालय में ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जब भी आप किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कराते हैं तो जो आपका आवेदन फॉर्म है वो डायरेक्टली ऑनलाइन जो है अपने जो तहसील कार्यालय है उसमें फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसके पश्चात दस्तावेज की जांच तथा भौतिक सत्यापन जांच अधिकारी द्वारा की जाती है। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने के बाद हमारा जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव कर दिया जाता है। आपको इसका मैसेज मिलता है आपके मोबाइल पर कि आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो अप्रूव हो चुका है। आप वापस जो है अपने ई मित्र केंद्र पर जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये मैसेज मिलने के बाद आप अपने जो भी जिस ई मित्र पर आप जमा कराते हैं किसी अन्य मित्र पर भी जाकर जो है आप अपना प्रमाण पत्र जो है वहां से
डाउनलोड करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनवाना है, इसके लिए क्या क्या योग्यता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इसका आवेदन फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से फिल करना है। दोस्तों ये जो है इसका आवेदन फॉर्म है एनेक्सर 3, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिया हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भारत सरकार राजस्थान की सरकार के अधीन पदों और सेवाओं के लिए नौकरियां एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण के लिए इनकम असेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ये दोस्तों इसका पूरा आवेदन फॉर्म है। यहाँ पर आपको आवेदक की फोटो जिसके नाम से भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है उसके नाम पे जो दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो लगाना है। ये दोस्तों कैंडिडेट का बनेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके भी नाम से किसी भी नौकरी में अप्लाई किया जा रहा है या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो है दोस्तों एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है उनके नाम से ही दोस्तों ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद सेवा में यहाँ पर आपको संबंधित जो है ऑफिसर का नाम लिखना होता है, आप यहाँ पर तहसीलदार महोदय लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर डालना होगा। ये जनरल डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है, ये आपको सिंपली भरनी है दोस्तों। उसके बाद अपने माता पिता की जो परिस्थिति है वो क्या करते हैं यहाँ आपको बताना है कि माता पिता का जो पद क्या है वो यहाँ पर आपको देना। माता पिता पति पत्नी अगर शादीशुदा है तो यहाँ पर आपको देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप सरकारी कर्मचारी है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन उदाहरण किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों उन सब की जो डिटेल यहाँ पर देनी होगी। अगर आप पब्लिक सेक्टर प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब की जो डिटेल देनी होगी, या पैरामिलिट्री बलों में सम्मिलित है तो यहाँ पर व्यवसाय वर्ग, अगर आप किसी बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको बिजनेस का जो है बताना होगा दोस्तों। उसके बाद संपत्ति का स्वामित्व एवं विवरण पूछा है कि आपके पास कितनी कृषि भूमि है और वास्तविक आवासीय फ्लैट कितने हैं। यहाँ पर दोस्तों अधिसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र में आवासीय प्लॉट और म्युनिसिपल जो अधिसूचित म्युनिसिपल के बाहर आवासीय प्लॉट कितना है वो यहाँ पर आपको जो है डिटेल देनी होगी। उसके बाद समस्त स्रोतों से जो टोटल आय बन रही है वो यहाँ पर आपको देनी है। कृषि व्यवसाय व अन्य स्रोतों से आय, नौकरी से आय दोस्तों ये सबसे अलग अलग देने के बाद आपकी जो टोटल आय है वो यहाँ पर आपको बतानी होगी। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली सिग्नेचर करने हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी बताएं कि आपको किस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने होंगे। अगर आप के माता पिता जो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 आप इसमें लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पटवारी रिपोर्ट भी आपको करानी होगी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है भूमि के लिए प्रूफ है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये सिंपली अपने जो भी पटवारी है आपका एरिया का उसका जो ये है यहाँ पर आपको पटवारी रिपोर्ट करानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाए और वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो श्रेणी है उसका लाभ वो ले सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।